हिंदू धर्म का सबसे पहला संस्कार है हमारे घर में बनने वाली पहली रोटी गाय माता को दी जाती है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गाय का दूध, दही, छाछ, यहाँ तक कि मूत्र भी स्वास्थ्यवर्धक है, जो हमें और हमारे बच्चों को अमृत के समान है। जिस प्रकार हम अपनी माँ का ऋण जीवन पर्यंत नहीं उतार सकते, वैसे ही गौ माता का ऋण हम जीवन पर्यंत नहीं उतार सकते। ऐसे ही एक दिन का वर्णन हमारे शास्त्रों में किया गया है, जिस दिन गौ माता की पूजा की जाती है। कृष्ण भगवान ने इस दिन वृंदावन में गाय चराना शुरू किया था। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपा अष्टमी कहते हैं। इस दिन गौ माता की पूजा और कुछ विशेष उपाय करने चाहिए, जिससे कि गौ माता और कृष्ण भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। इस दिन गौ माता की पूजा करने से आपके जीवन में आ रहे कष्ट हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं और गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इसीलिए सभी देवी देवताओं का और कृष्ण भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। इस दिन सुबह स्नान आदि करके आपके घर में यदि गौ माता हैं तो उनके मस्तक पर हल्दी, कुमकुम आदि का तिलक करना चाहिए और साथ में गौ माता के शरीर पर और उनकी सींगों पर गेरू की छाप ज़रूर लगानी चाहिए। इस दिन आपको तरह तरह के पकवान बनाकर कृष्ण भगवान को ज़रूर खिलाना चाहिए। पौराणिक मान्यता के अनुसार कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से लेकर सप्तमी तक श्री कृष्ण भगवान ने गोपियों और गोप की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किया था। 8वें दिन जब देवराज इंद्र का अहंकार भंग हुआ, तब उन्होंने कान्हा जी को शरण में आए। तब कामधेनु ने कृष्ण भगवान का अभिषेक किया और उनकी माता यशोदा ने 56 प्रकार के भोग उनके लिए तैयार किए। इसीलिए इस दिन आपको अपनी कृष्ण भगवान के लिए 56 भोग ज़रूर तैयार करने चाहिए। अब हम कुछ उपाय जान लेते हैं जो आपको इस दिन ज़रूर करने हैं। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो उन्हें कामधेनु गाय ज़रूर उपहार में देना चाहिए, या फिर आप किसी मंदिर में जाकर भी दान कर सकते हैं। इस दिन आपको गायों को गुड़ और चना और हरी घास ज़रूर खिलानी चाहिए। इससे आपका बुध ग्रह अच्छा होता है और आपको कान्हा जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बछड़े सहित गाय अगर आप अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में रखते हैं तो आपके घर के किसी भी कार्य में कोई रुकावट नहीं आती है। आपको इस दिन गौ माता की परिक्रमा भी ज़रूर करनी चाहिए। कहीं भी गौशाला में जाकर हरे चारे का दान कीजिए और वहाँ की मिट्टी से अपने मस्तक पर तिलक कीजिए। आपका सोया हुआ भाग्य भी जागृत हो जाता है। कार्तिक महीने में दीप दान करने का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। इसीलिए आपको अपने घर में तुलसी माता के पास में और गौशाला में भी दीप दान ज़रूर करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।